चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधानसभा क्षेत्र के जनता के मसीहा और युवा के दिलों के धड़कन और किसानों के चहेते कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक शंकर लाल बैरवा जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर विधानसभा क्षेत्र में सुर्खियों में छाए हुए हैं। हालांकि कपासन विधानसभा की जनता शंकर लाल बैरवा को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मानती है, क्योंकि पूर्व में बीते कार्यकाल में अच्छा विकास कार्य किया है और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। अब बात करें आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, आज हमारे साथ मौजूद पूर्व विधायक शंकर लाल बैरवा हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ मनीष कुमार भाटी के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं चुनावी मुद्दे पर चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज हम आए हैं विधानसभा कपासन के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के जो शंकर जी बैरवा हैं हमारे साथ। आज इनसे जानेंगे कि जनसंपर्क किस तरीके से चल रहा है और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें टिकट को लेकर चर्चा होगी और वर्तमान में जो सरकार है, जो विधायक है, उन्होंने क्या विकास किया और क्या विकास रहा इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज शंकर लाल बैरवा पूर्व विधायक हैं कपासन के। सर नमस्कार। आपका नमस्ते। और सर बताइए चुनाव को लेकर कैसा क्या माहौल? कांग्रेस के पक्ष में है बहुत सारा। जो सरकार ने माननीय अशोक जी गहलोत ने जो योजना लागू की है उसकी सराहना पूरा राजस्थान कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बनकर सेवा नहीं कर रहे थे। ये हमारे राजस्थान का श्रवण पुत्र होकर जो राजस्थान के बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा कर रहे हैं। उनको अगर किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अगर 55 साल की महिला और 58 साल के पुरुष के सारे के पेंशन चालू कर दी थी। और चिरंजीवी योजना इतनी बड़ी योजना, अगर 25 लाख तक का इलाज फ्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज पहले नहीं हुआ साहब जो अगर राजस्थान की ऐसी सेवा करी हो। मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की योजना लागू की। पहले मैं 2008 में एमएलए बना था और 2013 तक मैंने जनता की सेवा करी और माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा थी मेरे ऊपर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने जो मांगा वो मेरे को दिया। हमारे कपासन विधानसभा एक पिछड़ी हुई कपासन विधानसभा है, ना तो कोई रोजगार है। रोजगार भी हमारे शुगर फैक्ट्री थी, वो शुगर फैक्ट्री बंद हो गई और कोई रोजगार ही नहीं हमारे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कपासन के लिए, मैंने कहा काश्तकार बहुत परेशान होते हैं साहब, हमारे उपखंड कार्यालय एक ही है कपासन में और हमारे भोपाल सागर पंचायत समिति है, रासमी पंचायत समिति और बदेसर पंचायत समिति और कपासन पंचायत समिति, 4 पंचायत समिति है और एक नगर पालिका है कपासन में। तो जनता भोपाल सागर पंचायत समिति की जनता सारी कपासन जाती थी और रासमी की सारी जनता काश्तकार मेन मुकदमा यहाँ कपासन में चलते थे। और बदेसर वालों की जो उपखंड कार्यालय लगता था वो नवाब के निवारे लगता था, तो इनके बहुत ही दूरी थी। और काश्तकारों की जो समस्या थी और रेवेन्यू के जो मुकदमे चलते हैं वो कई पीढ़ियाँ खप जाती है। 30-40 साल तक जो मुकदमा चलता है और काश्तकार परेशान हो जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भोपाल सागर सबसे पहले मैंने बदेसर के लिए मांग करी कि बदेसर में अगर उपखंड कार्यालय खुल जाएगा तो ये काश्तकार निवाड़ा जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ उपखंड कार्यालय खोल दिया बदेसर। उसके बाद में रासमी में जो 8 दिन का शिविर चलता था, मेन मुकदमे हमारे कपासन में चलते थे, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की हमारे रासमी के लिए उपखंड खुलना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भी उपखंड कार्यालय खोल दिया। फिर बची भोपाल सागर के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की कि भोपाल सागर अगर नायब तहसील है, अगर यहाँ तहसील बनाई जाए या अगर मान लो उपखंड कार्यालय खोल देंगे तो हमारी विधानसभा की सारी जनता आपकी ऋणी रहेगी और वो खुशी रहेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे भोपाल सागर की उपखंड कार्यालय खोल दिया, तहसील खोल दी, थाना खोल दिया और अकोला में सीएससी खोल दी। एक बार मेरे चुनाव में गया था बानसेन, तो बानसेन में गोविंद सिंह जी पूर्व प्रधान थे हमारे। तो गोविंद सिंह जी ने मांग रखी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक पीएससी अस्पताल चाहिए और हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। लेकिन इस मांग को भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि अगर मान लो आप पीएससी खुल जाए तो बानसेन में पीएससी खोल दी, शनि महाराज डाली में पीएससी खोल दी, आरणी रासमी में पीएससी खोल दी। ये से कई बड़े बड़े काम किए हमारे विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कोई उनकी में इस जन्म में नहीं 7 जन्म तक उनका ऋण उतारूँ तो भी नहीं उतर पाता मेरे से। जो मैंने मांगा वो दिया हो गई। बीजेपी के जो अर्जुन जी जिनकर ने एक डिसेंट काम नहीं करवाया सर। आपके सामने की बात है, ये हमारे रातिया जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग में अगर आप देख के आए हो, ये पानी आज से नहीं 10 साल से चल रहा था। सीपी जोशी आया था यहाँ उद्घाटन करने के लिए एक रोड का, उसमें भी सारे लोग इकट्ठे होकर सीपी जोशी जी को कहा कि आप केंद्र सरकार की योजना है अगर मान लो इनका पानी शुद्धिकरण करवाओ, लेकिन आज तक किसी ने जिस तरीके से व्यवस्था बता रहे हैं जी सर, हालांकि जो जनता का कहना है और हमें भी थोड़ा पता है सर, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सीपी जोशी जी, उनका निवास स्थान शायद अकोला था पहले,
अभी हाँ, वर्तमान में उनका पासवर्ड है, जबकि उनका निवास स्थान है यहाँ का। तो सर वहाँ पे भी ये इस तरीके की मतलब स्थिति बनी हुई है जो भोपाल सागर से सिपा अपना रोड जाती है। हालांकि उसको हमने कई बार मतलब वीडियो में दिखाया है, और वहाँ पे मैं आज आया था अपना सिपा वापड़ से भोपाल सागर, तो वहाँ पर 2-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालांकि बाइक भी नहीं निकल सकती, और वहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए तो जो बालिका है विद्यालय, वो लोग वहाँ पे काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सर जो वर्तमान जो एमएलए हैं जो 10 सालों से लगातार सत्ता में आ रहे हैं, सर वो क्या कर रहे हैं बैठ के साथ क्या उनका वो कभी आती नहीं है सर्कल में, और आते हैं देखिए जो हर गाँव में एक आदमी का होता है, उसके वहाँ बैठ के चले जाते हैं, वहाँ उनसे मिल के चले जाते हैं। जनता से कोई लेना देना ही नहीं उनको, जनता की कोई परवाह नहीं है, दुख पा रहा है सुख पा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल से अर्जुन जी आने के बाद में ये एक प्रॉब्लम थी, पब्लिक की प्रॉब्लम थी। ये भी बता दूँ कि अर्जुन जी क्यों जीते, ये भी एक प्रॉब्लम थी, पब्लिक नहीं चाह रही थी। इसलिए अगर मान लो इनसे नाराज थे फिर भी उनको बोल देती कि यार चलो ठीक है जो होगा होगा, लेकिन अब ये मेरे लोकल की वजह से दिखता है, वो बाहरी नहीं दिखते। जिस तरीके सर इसका जो जल भराव हो रहा है अपने रेलवे ब्रिज के अंडरग्राउंड में, वो सर किस वजह से हो रहा है और ये समस्या क्यों बनी हुई है? यहाँ हमारे क्या है कि एक बहुत बड़ी झील बोलते हैं, पानी है यहाँ हमारे बहुत ऊपर है लेवल इनका जल स्तर का। तो क्या है कि यहाँ पे वो झील खुल गई तो वो बंद ही नहीं हो रही, वो बंद नहीं हो रही। अगर वो बंद कर दे, अगर मान लो इनके कोई अच्छा सा अगर मान लो मटेरियल लगा के अगर बंद कर दे, बंद हो जाता है, लेकिन ये लगाने नहीं चाहते। अब कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि हमारी नगर पालिका बनाई जा रही है। बीजेपी की सरकार थी, उस समय गाँव वालों ने करना प्रदर्शन किया, और उस समय इन्होंने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी। उस रैली के अंदर अर्जुन जी जीकर थे, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष CP जी जोशी थे, और गाँव वाले बैठे थे, लेकिन ये रुकी नहीं मांग। और उनकी मांग थी भाई मान लो नगर पालिका खोलो, बड़ी पंचायत है, हमारा विकास अच्छा था वो। और इस मांग को भी 10 साल से हमारी कपासन विधानसभा पिछली हुई थी, लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कपासन बता रहे थे, उस समय मैंने मांग रखी थी कि अगर हमारे पाहुना में उप तहसील की मांग रखी तो वो खोल दी, बारसोड़ा को तहसील बनाने की मांग रखी तो वो तहसील बना दी, और इसके अलावा अकोला में मैंने नगर पालिका की मांग करी तो नगर पालिका खोल दी, और हमारे कपासन में कन्या महाविद्यालय खोल दिया। पहले इन्होंने जनरल महाविद्यालय खोल दिया था, अभी कन्या महाविद्यालय खोल दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 10 साल की हमारी पूर्ति कर दी थी। जो अगर हमारे तालाब खाली पड़े हुए हैं, डिडोली, दम्माणा, कपासन, भोपाल सागर, ये सारे तालाब खाली पड़े हुए हैं। और कांग्रेस की सरकार में पहले अगर मानो मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, उस समय हमारे फिल्टरें डालकर पानी की सप्लाई करी थी। लेकिन इसके बाद में बहुत ही साल हो गए, कहीं अगर मान लो रास्ता है तो वहाँ पुल बनाने की ज़रूरत है, और जो मिट्टी भरा गई उनको वापस निकालने की जो मांग थी हमारी, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि DPR बनती में इनका बजट दे दूँगा। और ये अगर फिल्टरें सारी साफ हो जाएगी, जगह जगह अगर पुलिया बन जाएगा, जो भी रोडें हैं उनको अगर मान लो सही सुविधा मिल जाएगी, तो ये पानी डायरेक्टली अगर हमारे तालाब में भरा जाएगी। ये कुछ ही दिनों के लिए अगर बारिश नहीं आए वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चुनाव से पहले ये भी हमारी मांगे पूरी कर दूंगा मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर पूरी करवा दूंगा, ताकि हमारे तालाब खाली नहीं रहे। जी, जिस तरीके सर अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर सर आपकी तैयारी क्या रहेगी? हमारी तैयारी चुनाव के लिए तो जानते हो कि रणभूमि में जब कोई उतरता है बिगड़ हथियार उतरता नहीं। अगर बिगड़ हथियार जो उतर जाएगा पीट के आएगा वो। तो हमारी तैयारी हमारे संगठन की तरफ से पूरी है, हमारी तरफ से भी पूरी है। पोलिंग बूथ तक हमने तैयारी कर रखी है, और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार वापस रिपीट होगी, ये तो मैं कह रहा हूँ सरकार तो रिपीट होगी, लेकिन जो हमारे बहुत मांगे हैं बहुत बड़ी बड़ी है। एक तो हमारे कपासन में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो मैंने मांग रखी है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी दिया मेरे दुकान में कि अगर सरकार बनते ही मैं आपके ये भी खोल दूंगा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर मान लो सरकार बनते ही एक तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा मैं, और दूसरी बात है जो हमारे नदियाँ हैं, बनास नदी है, एक हमारे बेट्स नदी है, एक बांकली नदी है, 3 नदियाँ हमारे पास में है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा, अगर मैं जीत गया और मेरे को मौका मिला है, सरकार बन गई, तो मैं नदियाँ जोड़ने का काम भी करूँगा। जी सर, और यहाँ के विधानसभा में से रोजगार भी ले सकते हैं। रोजगार के लिए जो भी कमी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी है और करूँगा मैं कि अभी जो शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है इसके लिए भी मैंने मांग रखी है, लेकिन मटेरियल नहीं मिलने का कारण गन्ने पैदा नहीं हो रहे, पानी की कमी से अगर शुगर फैक्ट्री बंद हो गई है, अगर ऐसा कोई कारखाना लगवाएंगे ताकि रोज़गार मिले। इसके अलावा भी और मेरी एक बहुत बड़ी मांग है और वो चल रही है, अगर भगवान चाहेंगे तो सरकार बनते ही वो काम भी करा दूँगा, इतना रोज़गार मिल जाएगा लोगों को, एक फ्री एक मिलती नहीं रह सकता है। तो सर ये विधानसभा जो चुनाव आने वाला चुनाव को लेकर सर किस पार्टी को विधायक तो कांग्रेस नहीं बनेगा, बीजेपी का तो बनने में रहा। तो सर क्या आपको 100% मैं कह रहा हूँ नहीं, 100% अगर कांग्रेस का MLA बनेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे
प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे और अशोक जी। जिस तरीके सर अभी हम बात करते हैं यहाँ भोपाल सागर में, सर भोपाल सागर में सर घोड़ों को लेकर काफ़ी परेशानी है। जितने भी घोड़े भोपाल सागर में सर जो गलियों में गाँव में कस्बों में निकलती है वहाँ पूरी खंडर हो गई सर। नहीं, अगर मान भोपाल सागर में खंडर नहीं है। मैंने मेरे विधायक मत से भी भोपाल सागर में अगर क्षेत्र की बात करें गाँव में मैंने 65 लाख रुपए अगर सीसी रोड के दिए थे, शायद रोडें बनवाई थी, लेकिन 10 साल हो गए इन्होंने। बनने की बात करें नहीं बनवाई की तो ऐसी कोई ये जो मातृपुण्य जो रोड जारी है कीर की चौकी से कालवे तक, इसमें गड़बड़ हुई है। ये बीजेपी की सरकार में बनी, सैंक्शन तो मैंने करवाई थी, कीर की चौकी से कालवे तक मैंने सैंक्शन करवाई थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई। नहीं सर, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर क्योंकि सर मेरा भी कुछ दिनों पहले माता जी के यहाँ जाना हुआ था, जो कि आपके नाम पर माता जी का बल्कि माता। हाँ जी, यहाँ पे तो हम लोग गए थे सर, बीच में हमारा गाड़ी का भी टायर फट चुका था साहब, इतना मतलब खंडर रोड बना हुआ है। ये इसको लेकर बताया सर। इसमें मैं बताऊँ, एक तो बीजेपी की सरकार में रोड बनी, सैंक्शन हमारी सरकार में हुई, और बीजेपी वाले डम्बर ही पी गए तो साल रोड टिकेगी कैसे? रोड का डम्बर भी बीजेपी वाले नेता पी गए तो रोड कैसे टिकेगी? कुछ ही दिनों में वापस 3 महीने में अगर 3 बार रिपेयरिंग कर ली इन रोड को। मैंने कहा, मेरे डिबेट हुई थी कपासन में अर्जुन जी के और हमारे। अर्जुन जी ने कहा था आपके कार्यकाल में जो चित्तौड़ से डबोक तक रोड बनी है या कमजोर रोड बनी, 3 महीने में अगर 3 बार रिपेयरिंग कर ली इन रोड को। मैंने कहा, मेरे डिबेट हुई थी कपासन में अर्जुन जी के और हमारे। अर्जुन जी ने कहा था आपके कार्यकाल में जो चित्तौड़ से डबोक तक रोड बनी है या कमजोर रोड बनी, तो मैंने कहा कि मेरे तो अगर 10 साल के बाद में आप पूछ रहे हो, 2018 की बात है ये, 10 साल में अगर आप पूछ रहे हो हमारी रोड के लिए, लेकिन आपकी रोड तो 3 महीने में 3 बार रिपेयरिंग कर दी थी। आपके सामने है, ये प्रूफ है कि ये रोड उन्होंने। और नंबर दूसरा, तोड़ने वाले ही है बीजेपी के नेता ही। बीजेपी के नेताओं पर रेत का डंपर चलते हैं, 2 नंबर में चलते हैं बजरी का, तो ये रोड बारी डंपर चलते हैं साहब। रोड पिछड़ी को टिके कैसे? वैसे तो मेटेरियल पूरा अच्छा दिया नहीं इन्होंने, फिर वो डंपर चलते हैं तो नहीं। जिस तरह से सर यहाँ पे देखा जाए अपना तो सर बिजली को लेकर काफ़ी क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का नाम लेने वाला नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बिजली की बात करें, बिजली की जो प्रॉब्लम अभी भी जो कुछ आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कल ही एसी से बात करी थी और एसी साहब ने मेरे को बताया कि 2-3 दिन में सुधार कर दूंगा। अगर मान लो कहीं छूट है तो सर खाली भोपाल सागर में या पूरे जिले में? नहीं, पूरे जिले में साहब, पूरे जिले में चलता है। ये नहीं कह सकते हैं जब पसंद में है। एटी मैसेज रहता है, एटी मैसेज तो एसी के हाथ में भी नहीं है। फिर भी उन्होंने मैंने कहा कि टाइम छुपा के अगर मान लो एटी मैसेज सर 15 घंटे की मेरे को सूचना नहीं। शायद यहाँ पे 8 घंटा और भी बाकी विधानसभा में 15 घंटा 16 घंटा। अगर मान लो अभी भी अगर मान लो कोई अगर ऐसी मैंने सुनी नहीं है, वो तूफान आया था उस समय अगर रहेगी नहीं सर, मैं कल की बात कर रहा हूँ। नहीं कल का पसंद में तो ऐसी नहीं तुम्हारी बाकी विधानसभा क्षेत्र में कर रही है लगातार 8 दिन से कर रही है। नहीं वो एलटी मैसेज से करती होगी। वैसे तो एलटी मैसेज भी हम प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लो अधिकारियों को मैंने कह दिया तो मैं एलटी मैसेज भी अगर मान लो टाइम चुका कर दो, खाने के टाइम मत दो, या अगर मान लो दिन में अगर थोड़ी दिन में दे दो, अगर मान लो टाइम चुकाना पड़ेगा, वो एलटी मैसेज का अलग मैटर है।